जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है असम फ्लूड के बारे में। जो असम में हालांकि अभी जो बाढ़ आई हुई है असम में, हालांकि बात ये नहीं है कि अब की बार आई हुई है। बाढ़ हर साल का ही होता है असम में, तो लगभग हर साल ही बाढ़ आती है। और हमारे भारत की एक खास बात है कि इसमें बाढ़ के कारण बहुत नुकसान होते हैं और हर साल ही बाढ़ बढ़ती ही जाती है। तो आज की हमारी चर्चा के बिंदु जो है, हमारी चर्चा के बिंदु जिन पे हम बात करने वाले हैं जिन टॉपिक पे, तो नंबर फर्स्ट है भारत बाढ़ के प्रति भारत की शुभेच्छा क्या है। आखिरकार भारत के प्रति बाढ़ की शुभेच्छा क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको सारी चीज डिटेल्स में पता चल जाएगी। असम में बाढ़ की समस्या, आखिर असम में बाढ़ क्यों आती है, इसकी आखिरकार ये रीजन यानी ये समस्या क्या है, आखिरकार ये जानेंगे। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, बाढ़ के क्या कारण हो सकते हैं, आखिरकार हमारे बाढ़ आने के कारण क्या हो सकते हैं। नंबर 4, बाढ़ का प्रभाव क्या होता है और हमारे ऊपर आखिरकार क्या बाढ़ का प्रभाव क्या होता है। तो यही चारों हमारे क्या है आज के चर्चा के बिंदु है। इनसे अलग कुछ भी नहीं लेंगे और आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आपको आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आए और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है चर्चा के बिंदु का फर्स्ट पॉइंट है, अपना शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट जो है, बाढ़ के प्रति भारत की शुभेच्छा क्या है। तो भारत में सबसे घातक और गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो बाढ़ है। भारत में सबसे गंभीर और प्राकृतिक एक क्या है, आपदा है। जो भारत में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली मौतों में 40% अकेले ही बाढ़ से है। जो हमारी प्राकृतिक जो मौतें होती हैं उसमें लगभग 40% जो मौतें होती हैं वो किससे होती हैं, बाढ़ से ही होती है और किसी चीज से नहीं होती। 40% जो मौतें होती हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें हम, तो 1980 से 2017 के बीच भारत में 235 बाढ़ आई, यानी 235 बार बाढ़ आ चुकी है भारत में 1980 से 2017 तक। और इसमें जो मरे हैं, जो हमारी मौत हुई है, 1,26,286 लोगों की मौत हुई और 1.93 अरब लोग प्रभावित हुए। यानी जो इनका प्रभावित है, यानी घर बार जिनके छूट गए मत से रहना, उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। इतने लोग क्या हुए, प्रभावित हुए और इतने लोगों की मौत हुई। और तकरीबन 58.7 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हुआ। अगर आप खुद ही सोचो, आपका कोई घर तोड़ दे किसी भी कारण से, तो आपका नुकसान होने तो बनता है। और वो तो पूरा मैदान है, पूरा भारत है, कहीं पे भी बाढ़ आ रही है तो उसमें क्या है, आर्थिक नुकसान तो होना हमारा क्या है, बिल्कुल तय ही है। तो इतने डॉलर का क्या हुआ, हमें इसमें आर्थिक नुकसान हुआ। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। असम में बाढ़ की समस्या, जो असम में है बाढ़ की समस्या क्या है, आखिर किस वजह से बाढ़ आती है, यानी समस्या जानेंगे, वजह नहीं जानेंगे। वजह जो है हमारा नेक्स्ट बिंदु है जानने का। तो असम की समस्या, बाढ़ की समस्या, नदियों का विशाल नेटवर्क मौजूद है, सबको पता है। बहुत ही ज्यादा नदियां निकलती हैं यहाँ को, खास करके ब्रह्मपुत्र बराक नदियों की 50 से अधिक सहायक नदियां कहाँ को निकलती हैं, हमारे असम में को निकलती हैं। कहाँ को, असम में को निकल के जाती है। तो इसी कारण से बाढ़ बनने की संभावना हो जाती है। और हर साल मानसून के दौरान बाढ़ की घटना देखी जाती है। और हर साल जब भी मानसून आता है उसके द्वारा ही क्या होती है, उसकी बाढ़ की घटना देखी जाती है। और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा असम का तकरीबन 1976 से तकरीबन 39% क्षेत्र जो है हमारा बाढ़ के प्रति सुबेद हो गया है। यानी बिल्कुल क्या हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो गया, मान सकते हैं आपके, बिल्कुल बर्बाद हो गया है 39% क्षेत्र। कब से, 1976 से। मात्र किसके कारण, बाढ़ के कारण। और आप लोग जानते हैं सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है हमारा असम ही माना जाता है। तो कारण क्या हो सकता है, आप सब देख सकते हैं कारण क्या होगा। यही कारण है आखिरकार, जब हर जगह बार बार हमें झोला बिस्तर उठा के अपने चलना पड़े, तो इससे अच्छा क्या है, सीधा खाली कर दो। सिंपल सी बात है, कहीं और जाके रहो, छुट्टी। हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित
हर साल बाढ़ के कारण लाखों लोग अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं। मैंने कहा अभी क्या प्रभावित हो जाते हैं। फसलें और बुनियादी ढांचा भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं और हमारा बुनियादी ढांचा जो होता है, घर बार कुछ भी चीज है वो क्या होता है, सारी चीजें हमारी क्या हो सकती हैं, बर्बाद हो जाती है। सिंपल सी क्या थी बात, यही थी हमारे इस टॉपिक में। नदियों का विशाल नेटवर्क है, जैसे सबसे मेन नदी हमारी ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों के 50 से अधिक सहायक नदियां हैं और हलचल मानसून आने के कारण क्या हो जाता है, इसका नुकसान हो जाता है, हमारा बाढ़ आ जाता है। राष्ट्रीय आयोग के मुताबिक असम में तकरीबन 39% क्षेत्र हमारा प्रभावित हो चुका है, जो बिल्कुल बेकार हो चुका है। और बाढ़ हर साल के कारण लाखों लोग प्रभावित होते हैं और फसलों को भी बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। चलिए अपनी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है आपका हमारा जो चर्चा के बिंदु थे, उसका पॉइंट है हमारा बाढ़ के क्या कारण है। आखिरकार बाढ़ आने के कारण क्या बनता है, असम में ही आखिरकार ज्यादातर बाढ़ आखिर क्यों आती है। तो नंबर फर्स्ट जो कारण है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आप सभी अच्छे तरीके से उसको जानते होंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये भी जानते हो कि असम में 2 तरीकों से पानी आता है। असम में जो पानी आता है बस 2 तरीकों से आता है, मानसूनी वर्षा से और हिमालयों से आने वाली नदियों से। उनमें से एक नदी हमारी जो है ब्रह्मपुत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। तो मानसूनी वर्षा से आता है पानी और हिमालयों से आने वाली नदियों से। इन दोनों ही तरीके से क्या वहां पर पानी उपलब्ध होता है, जो पीने के लिए, नहाने के लिए, जिसके भी लिए आप मान सकते हैं, हर चीज के लिए उपलब्ध होता है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी सबसे महत्वपूर्ण है। अभी बताया मैंने कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप मैप में देखो तो पूरे असम में है, ये लगभग पूरे असम में ही घूम रही है। मैप तो मैं नहीं दिखा सकता यहाँ, लेकिन बता सकता हूँ, आप देख सकते हैं पूरे ही असम में इस तरीके से, कुछ ऐसे तरीके से घूमी हुई है ये नदी जो है। तो उससे क्या होता है, जो भी आसपास के लोग हैं तो सब क्या करते हैं, मुझसे ही पानी लेते हैं और वो ही आसपास का क्षेत्र जो है वही क्या है हमारा सारा, उस असम नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी उसके आसपास का क्षेत्र ही हमारा बंजर पड़ा है। बेसिन तकरीबन 5,80,000 वर्ग किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी नदी की हम लंबाई की बात करें तो 5,80,000 वर्ग किलोमीटर की इसकी लंबाई है और यह 4 देशों में फैली हुई है, चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान। सब बन के चलती है ये हमारी चीन से, फिर भारत में, फिर बांग्लादेश में और भूटान में। ब्रह्मपुत्र असम के लिए श्राप और वरदान भी मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम के लिए एक तरीके का वरदान भी है और एक तरीके का श्राप भी है। ये बात आप खुद सोच सकते हैं कि श्राप क्यों है और वरदान क्यों है। भाई वरदान इसलिए क्योंकि सारा ही काम क्या करा रही है, खाने पीने का, जो भी नहाने धोने के लिए पानी जो आ रहा है, कहां से आ रहा है, नदियों से आ रहा है, खासकर कौन सी नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से। तो इसके लिए क्या है, वे इसके लिए वरदान भी, क्योंकि फसलों में पानी कहां से जा रहा है, वहां से ही जा रहा है टोटली। और जो श्राप है, बाढ़ आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, यही है। और किस वजह से बाढ़ आता है, मतलब कि जो ब्रह्मपुत्र नदी से किस वजह से निकल आती है बाढ़, मानसूनी वर्षा और हिमालय ग्लेशियरों का पिघलना एक साथ। यानी मानसूनी वर्षा और ग्लेशियर जो हैं एक साथ पिघलते हैं और वे हिमालय के जरिए नदी में आ जाते हैं, तो उसी वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है और चफेरे में वो क्या हो जाता है, फैल जाता है और अपने आसपास के क्षेत्र को बिल्कुल ही डुबा देता है, यानी बिल्कुल नाश कर देता है। अभी मैंने बताया 1976 से अब तक कितना 39% क्षेत्र जो है हमारा बिल्कुल क्या हो चुका है, बंजर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई होप आपको इतना पॉइंट आपको समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया होगा। उसी भाग का पॉइंट है एक हमारा, असम में पानी की अधिकता हो जाती है, मतलब कि जो मानसून हिमालय से जो ग्लेशियर और मानसून वर्षा जो एक साथ होती है, उनसे क्या होता है, पानी की अधिकता जो है बढ़ जाती है और नदी के द्वारा, नदी में जैसे आ जाती है तो चफेरे को फैल जाता है और उससे क्या प्राकृतिक घटना जो है हमारी हो जाती है और उसके कारण जो व्यवस्था है हमारी, जो तटबंधों की व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, पूरी तरीके से क्या बिल्कुल खराब हो जाती है। और असम सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों में करीबन 60 साल से
कब से? करीबन 60 साल से तटबंध बनाने पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कितने? 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और अगर इसकी तटबंधों की लंबाइयों की बात करें तो 4,473 किलोमीटर लंबाई है। और अधिकतर का निर्माण, जो अधिकतर निर्माण है, हमारे जो अधिकतर तटबंध जो बनाए गए हैं असम में, वे 1970 से 1980 के दशक में ही एक अस्थायी रूप से बनाए गए थे। कि मतलब कि काम चलाओ, जैसे कि अब कोई भी सिंपल सी, जैसे आप घर के सामने नाला बना रहे हैं तो उसके सामने अस्थायी रूप से एक सपोर्ट रख देते हैं कि बिल्कुल जिससे घर में हमारे पानी ना जाए। बिल्कुल अस्थायी रूप से बनाए गए थे। एक मतलब ऐसे नहीं बनाया गया था कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रोक सके। बिल्कुल अस्थायी रूप से क्या बनाए गए थे? जो बाढ़ को रोकने में असमर्थ और जल टूट जाते हैं, जो कि बाढ़ को रोकने में क्या है, बिल्कुल तरीके से असमर्थ है, बिल्कुल भी बाढ़ के पानी को नहीं रोक पाते और फट देनी एकदम टूट जाते हैं और घर पर सब भैया क्या हो जाते हैं, इसके कारण हमारे बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट बिंदु देखते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा बाढ़ के प्रभाव। आखिरकार बाढ़ के प्रभाव क्या पड़े हैं असम पे? हमारे असम पे बाढ़ के प्रभाव जो हैं क्या पड़े हैं? तो जान माल का भारी नुकसान, आदमियों की जान भी गई है और बहुत माल भी बेकार हुआ है। जो आप मान सकते हैं बुनियादी ढांचा, फसलें, काफी चीजें, किसी भी चीज के उदाहरण आप लेके मान सकते हैं कि जान माल का काफी सारा नुकसान हुआ है। और बाढ़ से हर साल औसतन, अगर हर औसतन माने तो 50 लोगों की मौत होती है। औसतन बाढ़ के द्वारा असम में क्या 50 लोगों की मौत तो होना अनिवार्य क्या है, बिल्कुल मान ही रखा है कि भैया 50 लोग तो हमारे बाढ़ के कारण से मरने हैं तो मरने ही हैं। ठीक है, अकेले ही 2012 में बाढ़ से 3200 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था। कब? 2012 में अकेले ही जब बाढ़ आई थी तो 3200 करोड़ रुपए का भारी क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पर अत्यधिक प्रभाव। काजीरंगा क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही बड़ा उद्यान है, कोई छोटा मोटा नहीं है। उद्यान तो वैसे बड़े ही होते हैं लेकिन ये कोई छोटा मोटा उद्यान नहीं है। पहले बाढ़ को राष्ट्रीय उद्यान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। जो पहले जो था राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा जो है हमारा, उसे क्या महत्वपूर्ण माना जाता है? तो क्यों? घास जो थी, जैसे घास होती है पूरे उसमें उद्यान में, तो वो क्या पुनर्जीवित कर देती थी घास को। बाढ़ आती थी तो पुनर्जीवित हो जाती थी, यानी कि बाढ़ घास के मैदान को पुनर्जीवित कर देती थी। जो घास के मैदान है उसे क्या कर देती थी? पुनर्जीवित कर देती थी। और 2019 में काजीरंगा का 90% भाव, यानी 90% क्षेत्र, आप मान सकते हैं किसी भी स्थान का 90% क्षेत्र क्या हुआ? प्रभावित हो गया, यानी बिल्कुल ही बेकार हो गया। किसके कारण? बाढ़ के कारण। और उस बाढ़ से ही क्या 300 जानवरों की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या 300 जानवरों की क्या हुई? उसी बाढ़ से मृत्यु हुई। तो आज का टॉपिक था हमारा बस सिर्फ यही कि असम फ्लूट के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।